मिलके तुझे ऐसा लगे जैसे हो ख्वाब ये, तस्वीर से मैं तो तेरी कहता हूँ बात ये, नज़दीक तू बैठा रहे कट जाए रात ये, सीने में दिल पहले भी था धड़का ये आज रे, ऐसा लगे खुशी में गम मेरा बदल बदल गया, मिलके तुझे मेरा ये दिल ज़रा संभल संभल गया, बदमाश दिल तो ठग है बड़ा, बदमाश दिल यूँ तुझसे जुड़ा, बदमाश दिल मेरी सुनी न ज़िद पे अड़ा, साथिया साथिया पगले से दिल ने ये क्या किया। सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे। मैं हूँ अंज और स्वागत है आप सभी का लव बियॉन्ड लिमिट्स पर। तो चलिए लास्ट पार्ट में आपने क्या देखा था ये देख लेते हैं। आपने देखा कि लिया और रूही की होती है हल्दी की रस्म। सभी दोस्तों ने खूब मस्ती और मजाक किया था और लिया और रूही ने भी लगाई थी अपने ही तरीके से एक दूसरे को हल्दी। और एक इंसान था जो ढूंढ रहा था लिया और रूही के कमरे में कुछ। तो बस यही तो था ये छोटा सा लास्ट पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हल्दी की रस्म अब ख़त्म हो चुकी थी। सभी लोग काफ़ी थक गए हैं। आज मल्होत्रा मेंशन में एक अलग ही सुकून और एक अलग ही शांति है। कुछ खुशनुमा सा माहौल है मल्होत्रा मेंशन का आज। सभी लोग अपने अपने कमरे में चले गए हैं, कोई फ्रेश होने तो कोई आराम करने। रूही भी अपने कमरे में वो शार लेकर वॉशरूम से बाहर जस्ट आई ही है। याचना भी अपने ही कमरे में उस बेड पर बैठकर अपने डॉल्स के साथ खेल रही है। रूही के गालों से अभी भी हल्दी का वो रंग छूटा नहीं है। वो वॉशरूम से बाहर आकर अपने आप को शीशे में निहार रही है कि फाइनली उस पर लिया का ये प्यार का रंग चढ़ ही गया। शीशे में अपने आप को निहारते हुए वो थोड़ा ब्लश कर रही है, थोड़ा मुस्कुरा रही है और अपने गालों पर हाथ लगाते हुए उस मोमेंट को याद कर रही है जब लिया ने उसे हल्दी लगाई थी अपने ही तरीके से। तभी रूही के रूम का दरवाज़ा खुलता है और लिया अंदर आती है, हाथ में खाने की एक ड्राई फ्रूट की प्लेट से। लिया रूही के पास आती है और अपने हाथों में पकड़े उस प्लेट को ड्रेसिंग टेबल पर रखते हुए रूही के कंधे पर अपनी चिन को धंसाती हुई उससे कहती है, अरे वाह वाइफी, तुम पर तो मेरे प्यार का ये जादू कुछ ज़्यादा ही चढ़ गया है। देखो अब तक हल्दी नहीं उतरी तुम्हारे फेस से। रूही थोड़ा सा ब्लश करते हुए लिया से कहती है, हाँ तो मिस्टर हबी कैसे जाएगा, इतना प्यार जो करते हो तुम मुझसे। लिया भी रूही से कहती है, वैसे वाइफी एक बात बोलूं, यू लुक सो स्टनिंग इन दिस येलो लहंगा यार। तुम्हें यूं देखकर आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ, लेकिन फिर भी मुझे खुद पर कैसे काबू करना पड़ा ये मैं ही जानती हूँ। रूही जब ये सुनती है तो मुस्कुरा कर लिया की बाहों में ही पलट जाती है और अपने हाथों को लिया के गले में डालते हुए उससे कहती है, आई नो मिस्टर हबी, वैसे अब आपको शादी तक वेट करना पड़ेगा एंड डोंट फॉरगेट वी हैव अ बेबी। लिया अपनी आंखों को थोड़ा सिकोड़ते हुए रूही से कहती है, क्या मतलब शादी तक कंट्रोल मतलब। रूही अपने टोस पर थोड़ा सा उचकते हुए लिया की नोज़ को अपनी नोज़ से टच करते हुए उससे कहती है, मतलब ये मिस्टर हबी कि शादी में हल्दी लगने के बाद कपल्स एक दूसरे से मिलते नहीं हैं शादी तक, तो शायद अब से तुम्हें और मुझे अलग अलग रूम में सोना पड़े। लिया ये सुनकर थोड़ा शौक है और रूही से कहती है, बट वाइफी हम तो ऑलरेडी मैरिड है ना, फिर ये रिचुअल्स हमारे बीच में तो फॉलो नहीं होने चाहिए। रूही ये सुनकर अपने कंधों को उचका देती है जैसे उसे इस बारे में कुछ पता नहीं है। लिया
ये कहते हुए रूही को थोड़ा सा हैरानी भरी नज़रों से देखती है और उससे पूछती है, एक बात बताओ वाइफी, तुम्हें ये सब कैसे पता? रूही भी लिया से कहती है, क्योंकि माँ और सारा दी को मैंने कभी कभी बातें करते हुए सुना है, इसीलिए मुझे ये सब पता है। इन दोनों को यूँ बातें करते देख पीछे याचना खिलखिलाकर हंस पड़ती है। याचना रूही से कहती है, रू, आप दोनों क्या बातें कर रहे हो? लिया याचना के पास जाती है और उसे गोद में उठाते हुए उससे कहती है, कुछ नहीं माय प्रिंसेस, आप बताइए आपने फ़न किया या नहीं हल्दी में दादू और चाचू के साथ? याचना भी बहुत एक्साइटेड होते हुए लिया को बताती है, हाँ बहुत फ़न किया। आपको पता है चाचू ने मेरे चिक्स पर और नोज़ पर हल्दी लगा दी थी, फिर मैंने भी उनको हल्दी लगा दी, उनके फॉरहेड पर, फिर उनके चिक्स पर और पूरे उनके फेस पर मैंने हल्दी लगा दी। रूही याचना की बातों को बहुत प्यार से सुन रही है और तीनों मुस्कुरा देते हैं। फिर रूही याचना से पूछती है, अच्छा याशु प्रिंसेस, हम ना कल आपके स्कूल का एडमिशन करवाने जाने वाले हैं, आप रेडी हो ना बच्चा स्कूल जाने के लिए? याचना थोड़ा सोच में पड़ जाती है और फिर रूही से कहती है, बट रू, मैं तो स्कूल ऑलरेडी जाती थी ना। ये सुनकर रूही याचना से कहती है, बच्चा वो स्कूल तो आपका उस सिटी में रह गया ना, अब जब तक आपके डैडा नहीं आ जाते तब तक आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा, तो आपको यहीं से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी पड़ेगी ना। याचना भी हंसते हुए रूही से कहती है, ये न्यू स्कूल में जाएंगे। याचना न्यू स्कूल के नाम से खुश है और लिया और रूही याचना को देखकर बहुत खुश हैं। रूही लिया से कहती है, मंकी लिसन ना, अब कल तो कोई रस्म नहीं है, मेहंदी की रस्म अभी परसों है, तो क्या हम कल जाकर याशु का किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं ना। लिया भी रूही से कहती है, हाँ वाइफी, मैंने भी सोचा था इस बारे में, लेकिन मैं तुमसे बात करना भूल गई। ठीक है, तो फिर हम कल चलते हैं, तब तक किसी अच्छे से स्कूल का सर्च करो। लिया रूही की बात सुनकर उससे कहती है, जो हुकुम वाइफी। नीचे हॉल में आलोक, आभा और खन्नाज, सभी खन्नाज बैठकर हंसी मजाक कर रहे हैं। बाकी के सभी मेहमान अपने अपने कमरों में आराम फरमा रहे हैं। तभी सारा के फ़ोन पर किसी का कॉल आता है और वो उस कॉल को रिसीव करने के लिए सबसे थोड़ा एक्सक्यूज़ हो जाती है। युवान ये देखकर अपने मन में ही टीजिंग टोन में सोचता है, ओहो, इतना कौन पर्सनल है कि सबसे छिपकर बात करनी पड़ रही है, ये बात तो पता लगानी ही पड़ेगी कि ये है कौन। यहाँ मिसेस खन्ना आभा से कहती हैं, आभा जी अब हल्दी हो चुकी है और रिवाजों के अनुसार इन दोनों को अलग अलग कर देना चाहिए। आभा भी थोड़ी खुशकी लेते हुए कहती है, हाँ ये तो सबसे ज़रूरी होता है, और हमारे यहाँ तो दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को देखते भी नहीं, लेकिन यहाँ ये दोनों याचना की वजह से साथ हैं, लेकिन अब इन्हें शादी तक अलग करना ही होगा। कि तभी लिया की गोद में याचना और बगल में रूही सीढ़ियों से नीचे आ रहे हैं। सभी की नज़र इन पर पड़ती है तो सब इनको देखकर मुस्कुरा देते हैं। लिया इन सबको हंसता देखकर सभी से कहती है, क्या बात है, आप लोग हमें देखकर इतना स्माइल क्यों कर रहे हैं? हाँ, माना हम लोग जोकर लग रहे थे अपनी ही हल्दी की रस्म में, लेकिन अब तो हम लोगों ने नहा लिया है, क्या कहीं हल्दी रह गई है क्या? आप अभी भी क्यों हंस रहे हैं, क्या बात है? आभा लिया से कहती है, कुछ नहीं ली, आओ बैठो। वो क्या है ना, मैं और भाभी जी अभी तुम दोनों के ही बारे में बात कर रहे थे और इतने में ही तुम लोग आ गए, इसलिए ये सब मुस्कुरा रहे हैं। ये सुनकर युवान अपनी हंसी पर कंट्रोल नहीं कर पाता और अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगता है। तो लिया जब युवान की ये मिस्टीरियस वाली स्माइल देखती है तो याचना को अपनी गोद से नीचे उतारती है और उसके पास जाती है और उसके टमी में एक धीरे से पंच करते हुए कहती है, क्यों रे, क्या हुआ? हाँ, तुझे इतनी हंसी क्यों आ रही है? युवान अपने टमी पर हाथ रखते हुए उसे कहता है, ली, इट्स हर्टिंग यार, वो बस माँ और आंटी तुम दोनों की शादी तक अलग रहने की बात कर रहे थे, बस इसीलिए मेरी हंसी कंट्रोल नहीं हुई। मैं मन ही मन सोच रहा था कि ये दोनों प्यार के पंछी अलग कैसे रहेंगे।
और कुछ नहीं यार, क्या तुम भी। लिया युवान की ये बात सुनकर उसे कहती है, अच्छा बेटा, तो हम दोनों अलग होंगे इसलिए तुझे इतनी हंसी आ रही है। युवान के बच्चे, रुक जा तेरी तो। लिया ये कहकर रुआन को एक दो पंच और लगा देती है उसके टमी में। तभी मिसेस खन्ना लिया को बोल पड़ती है, अरे लिया बेटा, युवान को क्यों मार रही हो, इसमें उसकी क्या गलती है। वैसे भी उसने सच ही तो कहा है कि अब तुम्हें और रूही को शादी तक अलग अलग रहना पड़ेगा। लिया ये सुनकर युवान को छोड़ देती है और उनसे कहती है, बट मिसेस खन्ना, हम तो ऑलरेडी मैरिड हैं ना, फिर इस सब की क्या ज़रूरत है। मिसेस खन्ना भी लिया से कहती है, ज़रूरत है बेटा, क्यों नहीं है। रीति रिवाज तो रीति रिवाज है ना, और इन्हें निभाना बहुत ज़रूरी होता है। ये सुनकर लिया रूही को देखती है जो अभी खुद ही मंद मंद मुस्कुरा रही है और अपने मन से सोचती है, यार ये क्या नई मुसीबत, अब मैंने क्यों शादी के लिए कहा सबको। ले ली, तुझे करनी थी ना अब शादी, ले कर, बहुत शौक था ना, कर अब भुगत। लिया ये सब अपने ही मन में सोच रही है कि आलोक रूही से कहते हैं, अरे रूही बेटा आओ ना, बैठो हमारे साथ। ये सुन रूही भी सबके साथ वहाँ आकर बैठ जाती है और लिया युवान को एक और पंच मारकर उससे कहती है, रुक जा तू, तुझसे मैं बाद में निपटूंगी। लिया भी वहाँ सबके साथ काउच पर आके बैठती है और सारा भी अपना कॉल फिनिश करके वहाँ आकर बैठ जाती है। तो मिसेस खन्ना उससे पूछती हैं, किसका कॉल था बेटा। सारा कहती है, कुछ नहीं माँ, वो ऑफिस से था। सब लोग हल्दी की रस्म में क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, ये सब बैठकर वो सारी यादों को याद करके बस खुश हो रहे हैं। हर्षाली, दिया, श्रेया और सिया अपने अपने कमरों में कुंभकर्ण की नींद लेकर सोए हैं। ये लोग इतना थके हुए हैं कि शादी की सारी तैयारियां इन्हीं चारों ने की है, और जबकि अभी तक शादी बाकी है। लिया आलोक से कहती है थोड़ा सीरियस टोन में, डैड मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। आलोक कहते हैं, हाँ बेटा बोलो ना, क्या बात है। डैड मैं और रूही सोच रहे थे कि हम याचना का यहाँ के किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। आलोक आभा की तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं। उनकी आंखों में एक प्राउड है कि हमने अच्छे संस्कार दिए अपनी बेटी को। आलोक ली से कहते हैं, हाँ बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम दोनों ने याचना के बारे में इतना अच्छा सोचा। आभा भी लिया से कहती है, हाँ ली ये तो बहुत अच्छी बात है। याशु यहाँ के एटमॉस्फेयर में घुलेगी मिलेगी तो उसे भी अच्छा लगेगा, और स्कूल में उसके नए दोस्त बनेंगे तो वो और हमारी फैमिली के साथ इन्वॉल्व होने में ईजी हो जाएगी। लिया आभा और आलोक की बात सुनकर उनसे कहती है, ठीक है मॉम डैड, तो हम कल ही जाकर याचना के एडमिशन की सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि कल कोई भी रस्म नहीं है, तो हम सोच रहे थे कि कल ही चले जाएं। आलोक भी कहते हैं, ठीक है ली, जैसा तुम ठीक समझो। और तभी पीछे से एक सर्वेंट आंटी इनके पास आकर इनसे कहती है, सर डिनर रेडी है। और ये सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर करते हैं, और अपना अपना डिनर फिनिश करने के बाद आभा लिया से कहती हैं, ली तुम युवान के रूम में सो जाओ, क्योंकि अभी सारे गेस्ट रूम फुल हैं, तो तुम्हें शादी तक कैसे करके मैनेज करना ही होगा। लिया एक उदास सी शक्ल बनाकर, एक मायूस सी शक्ल बनाकर रूही को देखती है और आभा से कहती है, ठीक है मॉम। और युवान से कहती है, चल आजा यूवी के बच्चे, बहुत हंस रहा था ना, चल आजा मैं बताती हूँ तुझे हंसना किसे कहते हैं। युवान लिया की ये टोन सुनकर उससे कहता है, मॉम देख रही हैं आप, ये क्या किया आपने, लिया आज मेरी जान लेकर ही छोड़ेगी। आभा युवान को देखकर हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। रूही भी याचना को लेकर अपने रूम में जाकर सो जाती है। सभी लोग अपने अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं, और अगली सुबह अलसाई धूप सबके कमरों में पड़ रही है। एक एक करके सबकी आंखें खुलती हैं। कल शाम हल्दी की थकान से सभी अपनी कमरों से बाहर निकल रहे हैं। डाइनिंग टेबल पर कोई चाय तो कोई कॉफ़ी की डिमांड कर रहा है। लिया भी याचना और रूही के साथ रेडी होकर नीचे आ चुकी है, क्योंकि इन्हें आज याचना के स्कूल जाना है।
तो जल्दी जल्दी ये लोग नाश्ता करके आभा और आलोक से बाय कहकर ये लोग निकल जाते हैं याचना के स्कूल के लिए। स्कूल का कैंपस थोड़ा डेकोरेटेड है, कुछ बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं। रूही और लिया प्रिंसिपल ऑफिस ढूंढते हुए प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंचते हैं और प्रिंसिपल ऑफिस से वो याचना के रजिस्ट्रेशन के बारे में कुछ बातें करते हैं। याचना को प्रिंसिपल सर ने एक ड्राइंग बुक दे दी है ताकि वो उसमें बिजी रहे, उसमें कुछ कलर फिल्स करने के लिए दे दिए उसे। तभी प्रिंसिपल सर लिया से कहते हैं, याचना का एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है, एडमिशन प्रोसेस भी काफ़ी सिंपल है और डॉक्यूमेंट्स भी सारे कंप्लीट हैं, तो आपको कल तक कंफर्मेशन मिल जाएगा मिस मल्होत्रा। लिया प्रिंसिपल सर से कहती है, थैंक यू सो मच सर, हम याचना के लिए बेस्ट एनवायरनमेंट चाहते हैं। लिया और रूही दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं कि फाइनली याचना के एडमिशन में कोई दिक्कत नहीं हुई है। इधर बाहर स्कूल के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड एक पर्सन से थोड़ी बहस कर रहा है। उस आदमी का हुलिया सिक्योरिटी गार्ड को कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए सिक्योरिटी गार्ड उसे स्कूल में एंट्री नहीं दे रहे। वो पर्सन सिक्योरिटी गार्ड को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। वो पर्सन सिक्योरिटी से कहता है, अरे अरे अंदर मेरी नीस है, मुझे उससे मिलना है, आप प्लीज़ मुझे अंदर जाने दीजिए। वो पर्सन इतना ही कहता है, तभी स्कूल के सामने वाली सड़क पर एक एक्सीडेंट हो जाता है और सिक्योरिटी गार्ड का सारा ध्यान उधर जाता है और ये शख्स मौका पाते ही स्कूल के अंदर एंट्री ले लेता है। वो शख्स अपने धीरे धीरे कदमों से प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़ा होकर छुप छुप कर अंदर देख रहा है कि उसे लिया और रूही के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता है। वहाँ अंदर लिया और रूही हैं और प्रिंसिपल सर हैं। याचना अभी वहाँ नहीं है। वो शख्स जब याचना को वहाँ नहीं पाता तो अपनी नज़रों को चारों ओर उस कॉरिडोर की तरफ दौड़ाता है। तो याचना वहाँ वाटर कूलर के पास खड़ी पानी पी रही है। वो आदमी वहाँ चुपके से आता है और याचना को बहुत प्यार से पुचकारते हुए उससे कहता है, बच्चा आपको आइसक्रीम खानी है? चलो आओ हम दोनों आइसक्रीम खाने चलते हैं। याचना उसे देखकर थोड़ा घबरा जाती है। वो शख्स देखता है कि याचना अब घबरा गई है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और याचना जोर से लिया और रूही को आवाज़ लगाती है, छोड़ो छोड़ो मुझे गंदे अंकल, लियो रूही। याचना के चीख सुनकर लिया और रूही भागते हुए प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर आते हैं और लिया दौड़कर याचना के पास जाती है और उस शख्स के मुंह पर एक जोरदार पंच मारती है। लिया के हाथ का पंच पड़ते ही वो शख्स नीचे गिर जाता है। लिया फिर से उसकी कॉलर से पकड़ते हुए उसे उठाती है और एक दो पंच और उसके मुंह पर दे मारती है। कौन है तू? हाँ, मेरी बच्ची को छूने की हिम्मत कैसे हुई? बोल कौन है तू? यहाँ रूही याचना को संभालती है कि उसे कहीं चोट तो नहीं आई। लिया का ध्यान याचना की ओर जाता है और वो शख्स ये देखते ही मौका पाकर अपने कॉलर से लिया का हाथ झटक देता है और वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। लिया भी कॉरिडोर के एंड तक उसके पीछे पीछे भागती है, लेकिन वो शख्स तब तक वहाँ से निकल चुका होता है। लिया भागकर रूही और याचना के पास आती है और याचना को गले से लगाते हुए कहती है, बच्चा अब ठीक है ना प्रिंसेस? हाँ, कहीं चोट तो नहीं आई आपको? याचना जो कि थोड़ा डर गई है, उसके हाथ हल्के शिवर कर रहे हैं। लिया याचना को अपनी गोद में उठा लेती है और उसके फॉरहेड पर किस करती है और कहती है, कुछ नहीं हुआ बच्चा, देखो मैं और रूह है ना यहाँ पर, सब ठीक है, देखो एवरीथिंग इज़ फाइन। याचना थोड़ा डर गई है। वो लिया से कहती है, लियो वो अंकल मुझे पकड़ कर ले जाने वाले थे। लिया ये सुनकर याचना को गले से लगा लेती है। वहीं रूही भी ये सब देखकर बहुत डर गई है। वो भी आकर जल्दी से लिया के गले से लग जाती है, उसे लिपट जाती है। लिया उसे भी थोड़ा काम करते हुए कहती है, वाइफी देखो कुछ भी नहीं हुआ है, रिलैक्स, याशु ठीक है, मैं हूं ना। प्रिंसिपल सर भी ये आवाज़ सुनकर वहाँ आ चुके हैं। वो तुरंत ही सिक्योरिटी को कॉल करते हैं और गार्ड को ऊपर बुलाते हैं और गार्ड से कहते हैं, इतने इर्रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हैं आप? ये हमारी बच्ची की सेफ्टी का सवाल है।
कितने माँ बाप सिर्फ और सिर्फ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर उन्हें यहाँ भेजते हैं, और हम क्या कर रहे हैं? हम उनकी इस तरह सुरक्षा करेंगे? आइंदा से अगर ऐसी कोई भी गलती हुई तो अथॉरिटीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जाइए आप यहाँ से। ये सुनकर गार्ड चुपचाप अपनी गर्दन को नीचे करके वहाँ से चला जाता है। प्रिंसिपल रूही और लिया से सॉरी मांगते हैं, सॉरी कहते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं इस असुरक्षा के लिए। लिया रूही और याचना को लेकर अपने घर के लिए निकल जाती है। तो गाइज, आप लोगों में से अभी तक कोई भी ये गैस नहीं कर पाया है कि ये जो थर्ड पर्सन है लिया और रूही के पीछे हाथ धोकर पड़ा है, वो कौन है? या तो आप लोगों ने स्टोरी को ध्यान से सुना नहीं है, और अगर सुना है तो आप लोग ये जानने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है कि थर्ड पर्सन है कौन। अगर आप लोग ये स्टोरी नहीं सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए, मैं इस स्टोरी को बंद कर सकती हूँ। आई डोंट हैव एन इशू, मैं बंद कर दूँगी। लेकिन आप लोग ज़रा सा भी अगर इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा ना। आप लोग क्लियर मुझे बता सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कहानी कैसी लग रही है ये तो मैं आपसे नहीं पूछूंगी, क्योंकि आप लोग लाइक्स और जो कमेंट्स है वो करके इतना बता ही देते हैं कि कैसी लग रही है। दिख रहे हैं आजकल आपके कमेंट्स और लाइक्स मुझे। तो मैं मिलूंगी आपसे कहानी के किसी अगले भाग में। तब तक के लिए खुश रहिए और अपने अपनों को भी खुश रखिए। लाइफ को एंजॉय कीजिए, एक ही लाइफ है, बार बार नहीं मिलेगी। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।